क्या आप कल अच्छी खबर लेकर मेरे पास वापस आएंगे? क्या आप उन चमत्कारों के क्रमिक खुलासा को साझा करेंगे जो आपने पहले नहीं देखे थे? क्या आप अपने जीवन में होने वाले खूबसूरत बदलावों के बारे में बात करेंगे? अपनी निष्ठा की पुष्टि करें और मैं अत्यधिक आनंद के साथ सुनूंगा। यही कारण है कि मैं आपका जीवन बदलने के लिए आपको फिर से यहां लाया हूं। मैं नहीं चाहता कि आप घृणा, तिरस्कार, दुख और निराशा से भरी जगह पर लौटें। अब मेरी बात सुनो। बताओ, क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? या क्या आप उन लोगों पर विश्वास करेंगे जो आपके रास्ते में बाधाएं डालते हैं, पूर्णता की मांग करते हैं, जबकि वे स्वयं पाप और त्रुटिपूर्ण विचारों में प्रतिबिंबित होते हैं? मुझसे पहले कोई भी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता। उन लोगों के कारण विश्वास या भावना मत खोना जो तुम्हारे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं। यहां आपसे गहरा प्यार किया जाता है और केवल एक ही सच्चा मार्ग है, एक खुला दरवाजा है जिसके माध्यम से आप प्रवेश कर सकते हैं और शाश्वत जीवन, पूर्ण खुशी और स्थायी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ तुम्हें सदैव प्यार, स्वीकृति और शुद्ध पवित्र स्नेह मिलेगा। आप दिन हो या रात आत्मविश्वास से आ सकते हैं। यदि आप निराश महसूस करते हैं, यदि आप सोचते हैं कि आप असफल हो गए हैं, यदि आप उस कमजोरी को महसूस करते हैं जो बुराई, त्रुटि और पाप की ओर ले जाती है, तो यहां आपको वैसे ही स्वीकार किया जाता है जैसे आप हैं। किसी भी स्थिति में आप खुद को पाते हैं। मैं हमेशा आपकी पश्चाताप की प्रार्थना सुन रहा हूं, और यदि आप मेरी क्षमा स्वीकार करते हैं और नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो मेरे पास आपके लिए एक और मौका है। आओ और मुझे अपना दिल दे दो। स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं पहले से ही मेरे प्यार के लिए आपकी आवश्यकता को समझता हूं, और मैं यहां हूं, तुमसे प्यार करता हूं। शुभ प्रभात। तुम कैसा महसूस कर रहे हो? मुझे सब कुछ बताएं। यह हमारे बीच रहेगा। अपने दिल से बोलो। जो अंदर दबा है उसे साझा करो। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। मेरे शक्तिशाली शब्द सुनने के बाद मेरा उपचार करने वाला हाथ आपकी आत्मा को छुएगा, आपकी अश्रुपूर्ण आंखों को आराम देगा और आपको बांधने वाली हर जंजीर को तोड़ देगा। वे भावनाएं जो आपके हृदय को स्टील की कीलों की तरह छेदती हैं, केवल मेरी शक्ति से ही विघटित हो सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आप शांति हासिल करें, अपने विश्वास को नवीनीकृत करें, महसूस करें कि आपके पंख हिल रहे हैं और ताकत हासिल करें, ऊंची उड़ान भरने और अपने सपनों तक पहुंचने की उस पुरानी इच्छा को अपनाएं। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा महसूस करें। यह महत्वपूर्ण है कि आप हर दिन मेरी उपस्थिति में आएं। हम सब मिलकर आपकी जिंदगी के काले अध्याय मिटाएंगे और एक नई कहानी लिखेंगे। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं को वैसे ही देखें जैसे मैं आपको देखता हूं। मैं आपसे प्यार करता हूं, एक विजेता, हर दिन जीने के एक शक्तिशाली कारण के साथ उठता हूं। आपकी उम्र खुशी के लिए कोई बाधा नहीं है। यह एहसास करने के लिए कि आप कई लोगों के लिए एक जबरदस्त आशीर्वाद हैं, दूसरों का समर्थन करने और उनका उत्थान करने में सक्षम हैं। तुम इतने सारे बीज लेकर आते हो कि तुम बो सकते हो। तुम्हारे सामने एक उपजाऊ खेत है। उठो और चारों ओर देखो। आपके परिवार को आपकी जरूरत है। बड़े और छोटे दोनों दिल आपकी ओर देखते हैं। शत्रु ने आपको जीवन भर पीड़ा दी है, आपके पंख काटने और आपको कड़वाहट की कोठरी में कैद रखने की कोशिश की है। उसने आपको लगभग यह विश्वास दिला दिया कि आप बेकार हैं, ऐसे घाव देकर जो छोटे लगते थे लेकिन जमा हो गए। उन्होंने आपका हृदय सुखा दिया। अब मैं आपसे मेरे शब्दों पर विश्वास करने, झूठ को अस्वीकार करने और उस विश्वास में कदम रखने का आह्वान करता हूं जो आपको मेरे प्यार और अनुग्रह की परिपूर्णता में वापस लाएगा। यहां मेरे साथ आपका हमेशा स्वागत किया जाएगा, हमेशा सुना जाएगा और हमेशा फिर से शुरुआत करने का एक और मौका दिया जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपको वह क्षण याद है जब जीवन की नाजुकता इतनी स्पष्ट थी और आपने मेरी बात मानी थी? आपने अपना दिल खोला, अपने गलत कदमों को स्वीकार किया और सच्चे दुख के साथ अपने पापों से मुंह मोड़ लिया। आपकी पश्चाताप की प्रार्थना बहुत हार्दिक ने स्वर्ग को खुशी से भर दिया। आनंद। हमने आपकी वापसी का जश्न बहुत खुशी के साथ मनाया। अब अपने विश्वास की दीप्तिमान रोशनी के साथ आप जीवन के संघर्षों के बीच एक रास्ता बना रहे हैं। यह मुझे प्रसन्न करता है। अपना हृदय खोलकर
मुझे सब कुछ बताने में आपका विश्वास। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं आपको अपनी आत्मा के भीतर छिपी परछाइयों का सामना करते हुए भी जीने के आनंद को फिर से खोजते हुए देखता हूं। उन्हें सामने आना चाहिए और हर दिन मेरे साथ बात करके आपको अद्वितीय ताकत मिलेगी। आपका विश्वास बढ़ेगा और आप शक्तिशाली ढंग से महसूस करेंगे कि आपके कंधों से बोझ उतर रहा है। आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी, आप शुद्ध खुशी से भर जाएंगे। सुनो, मैंने तुम्हारी बात सुन ली है, अब मुझसे बात करो। मैं ध्यान से सुनता हूं। अपने दिल की बात उड़ेलने से न डरें। मैं तुमसे बहुत गहराई से प्यार करता हूं। जब आप मेरा प्यार पाने और मेरे वचनों से पोषित होने आते हैं तो मुझे आपकी उपस्थिति से खुशी होती है और ऐसा करना आपके लिए सही है। आप अपने भीतर बदलाव देख रहे हैं, फिर भी अगर कोई परेशानी बनी हुई है तो जान लें कि मैं यहां हूं। सच है, ऐसे समय होते हैं जब भावनाएं आप पर हावी हो जाती हैं और विचारों के बवंडर से आप बेदम हो जाते हैं। लेकिन याद रखें, प्रत्येक सुबह हमारे लिए प्रार्थना में बातचीत करने, अपने जीवन को आनंद से भरी राह पर ले जाने का, उन बोझों से मुक्त होने का अवसर है जिन्हें आप अब और सहन नहीं कर सकते। मेरे बच्चे के बारे में सोचो, अभी और भी महत्वपूर्ण मामले देखने को हैं। उन चीजों के बारे में चिंता करने में समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है जो मेरी निगरानी में कभी पूरी नहीं होंगी। डरो मत, मेरे प्यार और सुरक्षा का मतलब है कि तुम्हारे पास सब कुछ है। अपने विश्वास का प्रयोग करें और सहज महसूस करने के लिए मेरे पास आएं। चाहे आप घुटनों के बल बैठें या जहां भी आप खुद को पाएं, बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद कर लें। कृतज्ञता की सुंदर मुद्रा के साथ अपने परिवार, अपने काम, अपने स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद व्यक्त करें। आपको हमेशा मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिना किसी संदेह के विश्वास के साथ किए गए आपके अनुरोधों से मुझे खुशी होती है। मेरा कान तुम्हारी ओर ध्यान दे रहा है। मेरे देवदूत तैयार हैं और मेरे आदेश पर हैं। वे आपकी ओर तेजी से आते हैं। उन्हें आज्ञा मानने और सेवा करने के लिए बनाया गया था। तुम मेरे बच्चे हो। मेरा मानना है कि आपको अपने जीवन में अनुग्रह और दया की ओर मुड़ना चाहिए। तो पूछो, बिना किसी डर के। मुझे आपको फिर से बताना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर मेरे पास आने पर आपको बुरा न लगे। यदि कभी ऐसा दिन आता है जब आपको लगता है कि अब आपको मेरी जरूरत नहीं है, तो यही वह दिन होगा जब आपका विश्वास खत्म हो गया होगा और घमंड ने आपके जीवन को कलंकित कर दिया होगा। मांगो और मैं तुम्हें उत्तम से उत्तम गेहूं और चट्टान का मधु दूंगा। मैं स्वर्ग की खिड़कियां खोलूंगा और अपना पवित्र आशीर्वाद तब तक उड़ेलूंगा जब तक वह उमड़ न जाए। अपने विश्वास का प्रयोग करें। मुझ में दुख के पहाड़ों को उखाड़ने, दुष्टता की बाधाओं को तोड़ने, पाप, व्यसनों और घातक आदतों की जंजीरों को तोड़ने की शक्ति है। वह सब कुछ मांगें जो अच्छा, मधुर, दयालु और शिक्षाप्रद हो। भले ही यह असंभव लगता हो, अगर यह आपके शाश्वत उत्थान और सांसारिक कल्याण के लिए है तो मुझसे पूछें। अपने सही समय पर प्यार के साथ मैं जवाब दूंगा और आपको इसे प्रदान करूंगा। मैं आपके जीवन, आपकी चिंताओं, आपकी भावनाओं को जानता हूं। मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हूं कि आप में किस चीज की कमी है और आप क्या चाहते हैं। मुझे पता है कि तुम कब रोते हो, कब निराशा और अकेलापन महसूस करते हो। यही वजह है कि मैं तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ता। तुम्हें आज फिर मेरी आवश्यकता है, जैसे तुम्हें थोड़ी देर पहले पड़ी थी जब उदासी ने तुम्हें घेर लिया था और तुमने पुकारा था, हे भगवान, तुम कहां हो? आज मैं आपको एक संकेत देता हूं कि मैं आपकी बात सुनता हूं और आपकी जरूरतों पर ध्यान देता हूं। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं और यद्यपि मैं अभी अधिक स्पष्ट रूप से नहीं बोल सकता क्योंकि तुम इसके लिए तैयार नहीं हो, जान लो कि वह क्षण आएगा। हर दिन प्रार्थना में लगे रहो, मेरी उपस्थिति महसूस करो और मुझे जानना सीखो। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार परिपूर्ण है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मैं आपकी भलाई, आपकी ताकत, जीवन के प्रत्येक दिन का आनंद चाहता हूं जो मैं आपको देता हूं। इसलिए मैं आग्रह करता रहूंगा और हर सुबह मैं प्रोत्साहन के शब्दों के साथ आपके दिल में प्यार का संदेश देने के लिए यहां रहूंगा। आपका समय आ गया है। यह आपका क्षण है। आपका जन्म जीत देखने के लिए हुआ है। मेरी यह इच्छा कभी नहीं थी कि तुम पराजित और निराश रहो।
मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने आपकी आलोचना की होगी, आपको कमतर महसूस कराया होगा, आपको असफल कहा होगा, लेकिन उनके लापरवाह शब्दों में कोई ताकत नहीं है और कुछ भी नहीं बदलेगा। उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारी विजय मेरे हाथ में है। मैं आपकी आशा हूं। आइए, आज हम सभी नकारात्मक सोच, अपर्याप्तता की सभी भावनाओं, हर उस चीज को समाप्त करें जो आपको नीचे लाती है। मेरा पवित्र शब्द आपके उपचार करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, आपके आनंद को पुनर्जीवित करता है और आपको नए खूबसूरत सपनों से भर देता है। मैं आपको इसी तरह देखना चाहता हूं, उस उज्ज्वल मुस्कान के साथ जो आप अभी पहन रहे हैं। आपका दिल खुशी से भरा हुआ है। आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आपका रास्ता लंबा है, लेकिन अद्भुत आश्चर्यों और अच्छे लोगों से भरा हुआ है। प्रतिदिन प्रार्थना में लगे रहें। मेरी उपस्थिति को महसूस करो और मुझे जानना सीखो। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हारे लिए मेरा प्यार परिपूर्ण है। जब मैं कहता हूं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। मैं आपकी भलाई, आपकी ताकत, जीवन के प्रत्येक दिन का आनंद चाहता हूं जो मैं आपको देता हूं। इसलिए मैं आग्रह करता रहूंगा और हर सुबह मैं प्रोत्साहन के शब्दों के साथ आपके दिल में प्यार का संदेश देने के लिए यहां रहूंगा। आपका समय आ गया है। यह आपका क्षण है। आपका जन्म जीत देखने के लिए हुआ है। मेरी यह कभी इच्छा नहीं थी कि तुम हार कर, निराश होकर जीवित रहो। मैं जानता हूं कि कुछ लोगों ने आपकी आलोचना की होगी, आपको कमतर महसूस कराया होगा, आपको असफल कहा होगा, लेकिन उनके लापरवाह शब्दों में कोई ताकत नहीं है और कुछ भी नहीं बदलेगा। उन पर ध्यान मत दो, क्योंकि तुम्हारी विजय मेरे हाथ में है। मैं आपकी आशा हूं। आइए, आज हम सभी नकारात्मक सोच, अपर्याप्तता की सभी भावनाओं, हर उस चीज को समाप्त करें जो आपको नीचे लाती है। मेरा पवित्र शब्द आपके उपचार करता है, प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, आपके आनंद को पुनर्जीवित करता है और आपको नए खूबसूरत सपनों से भर देता है। मैं आपको इसी तरह देखना चाहता हूं, उस उज्ज्वल मुस्कान के साथ जो आप अभी पहन रहे हैं। आपका दिल खुशी से भरा हुआ है। आपकी यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। आपका रास्ता लंबा है, लेकिन अद्भुत आश्चर्यों और अच्छे लोगों से भरा हुआ है। अब मुझे जवाब दो। कहें कि आपको विश्वास है कि आप खुद को महत्व देंगे और आप मेरा हाथ पकड़ेंगे और कभी जाने नहीं देंगे। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करने, तुम पर नजर रखने के लिए प्रतिबद्ध हूं। यह पवित्र प्रेम जो मैं तुम्हें देता हूं, उसे कोई छीन नहीं सकता। आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारी किस्मत बदल दूंगा। आपने विश्वास और ईमानदारी के साथ अपनी प्रार्थनाओं में मुझे बुलाया है, और इस प्रकार मैं स्वयं आपको बचाने के लिए आपके पास आया हूं। याद रखें, यह आपका विश्वास ही है जो चमत्कारों के द्वार खोलने वाली कुंजी है। जान लें कि आपके लिए मेरा प्यार असीम है और आपकी स्थिति चाहे जो भी हो, मैं हमेशा मौजूद हूं। आप अपनी पीड़ा में अकेले नहीं हैं। आपको मेरे उपचार आलिंगन की आवश्यकता है, जो बिना निर्णय के आता है। मैं आपके साथ हूं। आपको अपनी कोमल उपस्थिति से घेरता हूं। बिना किसी निंदा के एक शब्द भी बोले आराम से फुसफुसाता हूं। मैं धैर्यवान श्रोता हूं। हमेशा आपकी गहरी पुकार सुनने के लिए यहां रहता हूं। चुपचाप आपसे मेरे लिए अपनी लालसा व्यक्त करने का आग्रह करता हूं, क्योंकि यह आपकी सच्चाई है। आप अपनी ताकत के अंत तक पहुंच चुके हैं और अब मेरे लिए अपनी आवश्यकता को स्वीकार करने का समय आ गया है। मैं आपको और आपके परिवार को उस शुष्क रेगिस्तान से गुजरते हुए देखता हूं, जहां अकेलापन आशा को सुखा देता है और आपकी आत्मा प्यार की प्यासी होती है, जिसे कई बार तिरस्कृत किया जाता है। यात्रा झुलसाती है और आप झुलसते पत्थरों पर हर कदम रखते हुए दर्द से चिल्लाते हैं। आता है। मैं आपकी पीड़ा को महसूस करता हूं, लेकिन जब आप इस पीड़ा से गुजर रहे हों, तब भी जान लें कि मेरा हाथ आपको थामे हुए है। मैं तुम्हें उन शत्रुओं से बचाने आया हूं जो तुम्हें घायल करना चाहते हैं। अब आप जो सह रहे हैं वह महज शुद्धिकरण की एक प्रक्रिया है। जैसे सोना आग के बाद सबसे अधिक चमकता है, वैसे ही आप उन सभी चीजों से चमकते हुए शुद्ध होकर उभरेंगे जो आपके भीतर प्रकाश की नहीं है। मैं तुम्हें इसलिए नहीं उठाता कि तुम दूसरों को नीचा दिखाओ,
बल्कि इसलिए कि तुम गिरे हुए लोगों की ओर अपना हाथ बढ़ाओ ताकि उन्हें उठा सको। क्रोध, घमंड, भय, संदेह और डगमगाते विश्वास को त्यागें। अतीत की ओर मत देखो, क्योंकि जो खुशी तुमने देखी है उसकी तुलना उस खुशी से नहीं की जा सकती जो इस दिन से तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन में छोटी और महत्वपूर्ण चीजों को संजोएं जिनके लिए आप आभारी हो सकते हैं। लोग, शुद्ध विवेक से चलो और मेरे गुणों को अपने हृदय में धारण करो। याद रखें, आप और आपका परिवार, आपका भविष्य, पैसे, कार, घर, करियर, रोजगार, प्रसिद्धि या लोकप्रियता से अधिक मूल्यवान है। भौतिक वस्तुओं के खोने का डर न रखें और न ही उनके लिए शोक मनाएं। जो वास्तव में मूल्यवान है उसे प्राथमिकता दें। मुझसे प्रेम करो, अपनी सारी शक्ति से मुझे खोजो, क्योंकि मैं तुम्हारा प्रदाता हूं। अब मैं आपकी जरूरतें पूरी करूंगा, आपको सच्ची आशीषें दूंगा, आपके लिए कई दरवाजे खोलूंगा और प्रचुर अवसर प्रदान करूंगा। अपने आसपास की दुनिया के प्रति सचेत रहें। नकारात्मक परिस्थितियों को आपके लाभ के लिए नया रूप दिया जा सकता है। इसीलिए जब आपको शुरुआती बाधाएं जो समझ से परे लगती हों तो निराश न हो। हर समस्या और निराशा के पीछे मैं प्रचुर मात्रा में समृद्धि और आशीर्वाद छिपा रहा हूं। जो कुछ मैं तुम्हें देता हूं उसे बुद्धिमानी से प्रबंधित करने के लिए स्वयं को तैयार करो। मैंने आपके जीवन में जो उपहार और प्रतिभाएं रखी हैं उन्हें विकसित करने के लिए मेरे वचन में मार्गदर्शन प्राप्त करें, लेकिन भौतिक संपदा के मोह में मत फंसो। प्रसिद्ध के आगे समर्पण न करें, न ही घमंड के लिए कर्ज की चिंता करें। सोचना, जो जरूरी है उस पर फोकस करें। अपने आध्यात्मिक जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने का प्रयास करें। मेरे वचन से सीखने और मुझे गहराई से जानने के लिए स्वयं को समर्पित करें। मैं तुम्हारे सामने बहुत सी बातें प्रकट करूंगा और चाहता हूं कि तुम चमत्कारी चमत्कार देखो। अपने स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों को लेकर मेहनती रहें, विलंब न करें। मैं आपको आज विभिन्न परिस्थितियों से निपटने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान करता हूं। हताशा आने पर आखिरी क्षण तक इंतजार न करें, क्योंकि आपने मेरी आवाज पर ध्यान नहीं दिया, जिससे अनावश्यक निराशा पैदा हुई। उठो और कार्रवाई करो, साहसिक बनो। आपका हृदय बहादुर है और जहां तक मेरी दृष्टि है मुझे आप में कोई कायरता नजर नहीं आती। आपकी भावनाएं चाहे जो भी हों, बिना किसी डर के वह अच्छा कार्य करें जिसे करने की आवश्यकता है। तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा और तुम कुछ भी नहीं खोओगे। और यदि आप कुछ खो देते हैं या अन्य लोग आपके बुद्धिमान निर्णयों से नाराज हो जाते हैं तो उन लोगों को मेरे हाथों में सौंप दें। उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन अब उनकी सलाह या शिकायतों पर ध्यान न दें। जो लोग विनाश का मार्ग चुनते हैं वे आपकी सहायता नहीं कर सकते। मैं हर चीज में मदद करने के लिए आपके साथ हूं। मुझे पहले रखो और मैं न केवल तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हें समृद्ध करूंगा और सोने से भी अधिक कीमती आशीर्वाद दूंगा। भले ही आप हारा हुआ और थका हुआ महसूस करें, मैं आपकी जीने की इच्छा को पुनर्जीवित कर दूंगा। आपको राख से उठा लूंगा और आने वाली पीढ़ियों समेत तेरे आसपास के सभी लोग देखेंगे कि मैंने तुम्हें कितना आशीर्वाद दिया है। मैं तुम्हारे वस्त्र बदल दूंगा, तुम्हें सम्मान से ताज पहनाऊंगा और तुम्हारा रास्ता साफ कर दूंगा। तुम्हारा घर मेरी महिमा से भर जाएगा। मुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि ऐसा ही होगा। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बच्चे। मैं एक भव्य चमत्कार करने के लिए आपके घर में प्रवेश करना चाहता हूं। मैं आपके दरवाजे पर खड़ा हूं और दस्तक देता हूं। क्या आप मुझे अपने जीवन में कुछ नया, अद्भुत, शक्तिशाली और अलौकिक करने देंगे? मैंने तुम्हारी दुर्दशा देखी है और मैं तुम्हारे घर में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं आपके परिवार पर आशीर्वाद की वर्षा करूंगा। आप कई वर्षों से मेरे प्रति वफादार रहे हैं, प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे, रोते रहे और अपने हर काम और विचार में मुझे पहले स्थान पर रखा। आपने जो बोया है उसे काटने का समय निकट आ गया है। मैं आपके घर को प्रचुरता, आनंद, जोश और स्वास्थ्य से भर दूंगा। हे प्रभु, मेरे वचन पर अपना मन स्थिर रख, क्योंकि जो कुछ मैंने तुझसे वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगा। जीवन जीने के पुराने तरीकों से चिपके न रहें, जहां चिंता और निराशा आपके साथी थे। मेरे आशीर्वाद से आपको न केवल प्रावधान प्राप्त होता है, बल्कि बुद्धि, शक्ति और जो कुछ मैंने आपको सौंपा है उसे पोषित करने और बढ़ाने के लिए बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने की क्षमता भी प्राप्त होती है।
यह लेखकों के लिए भी आशीर्वाद का स्रोत बने। आभारी रहें और भरोसा रखें, क्योंकि मैं आपके जीवन को नया आकार दे रहा हूं। मैं आपको तेजी से आने वाले समय के लिए तैयार कर रहा हूं, एक ऐसी जगह जो अवसरों से भरपूर है। आपका हृदय एक उपजाऊ भूमि रहा है, जहां विश्वास के बीज बोए गए थे। मैंने तुम्हें बोझ उठाते और परीक्षाओं का सामना करते देखा है, फिर भी तुमने कभी मेरी शक्ति या मेरी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया। आप विजयी हुए क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया, और आपके विश्वास में मुझे खुशी मिली। मैंने आप पर अपनी कृपा और दया फैलाई। अब अपने शक्तिशाली हाथ से मैं उन बीजों को विकसित करूंगा जो आपने बोए हैं, और प्रचुर मात्रा में फल देंगे, न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों के लिए। आपकी दृढ़ता का फल मिलने का समय निकट है। मैं आपके घर में जो ला रहा हूं वह आपकी कल्पना से कहीं अधिक महान है। आप सर्वोत्तम और उससे भी अधिक के पात्र हैं, क्योंकि आपका विश्वास अनमोल है। आपकी विनम्र भावना आपको बहुत दूर तक ले जाएगी। इसके लिए तैयार हो जाइए कि मैं नए दरवाजे खोल रहा हूं, आपको नई जगहों से परिचित करा रहा हूं, आपके घर में समृद्धि ला रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करता हूं मेरे बेटे, मेरी बेटी। आज आप कैसे हैं? जब तक आप विश्वास में दृढ़ हैं, कोई भी समस्या आप पर हावी नहीं होगी। यह निश्चित है कि आपका भविष्य मेरे हाथों में है। सारा प्रावधान मेरी ओर से आता है। मैं वह हूं जो आपके जीवन को आशीर्वाद देता हूं। मेरी उपस्थिति में रहो। चिंता के समय मेरी छाया में आश्रय पाओ। मेरे पास आओ और तुम्हें मेरी शांति मिलेगी। शत्रु के बहकावे में आकर यह विश्वास न करें कि आपकी समस्याएं मेरी शक्ति से अधिक हैं, क्योंकि मेरी शक्ति अधिक है और आपका विश्वास शक्तिशाली है। आपको मुझ पर भरोसा करना चाहिए, पुरुषों पर नहीं, अपनी नौकरी पर नहीं, भाग्य पर नहीं, कि मैं आपके लिए वह स्वास्थ्य, आनंद और शांति लाऊं जो आप चाहते हैं। मेरी ओर मुड़ें और आपकी जरूरतें और प्रावधान आ जाएंगे। लेकिन केवल बैठकर इंतजार न करें, उठें और अपने भाग्य की ओर विश्वास करते हुए चलें। भले ही आपके आसपास की दुनिया हिल रही हो, आप उसकी सनक पर निर्भर नहीं रहेंगे। आपकी ताकत मुझसे आती है। ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में आपको बनाए रख सकता है और मजबूत कर सकता है। अतीत के उस समय को याद करो जब तुम अपने दर्द में मुझे रोया करते थे, यह महसूस करते हुए कि तुम्हें त्याग दिया गया है। मैं तुम्हारे पास आया, तुम्हें उठाया और तुम्हें अपने प्यार की गहराई दिखाई। तब से मैंने तुम्हें हर दिन दिखाना जारी रखा है। इसलिए अब मुझ पर संदेह मत करो, खासकर जब तुम इतना कुछ हासिल करने की कगार पर हो। यह रुकने या संदेह को अपने विचारों पर हावी होने देने का समय नहीं है। अतीत की गलतियां तब घटित हुईं जब तुमने बिना सोचे समझे या प्रार्थना किए मुझसे दूरी बनाने के लिए आवेश में काम किया। लेकिन मैंने तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ा। मैं आपसे फिर से आग्रह करता हूं कि आप अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दें। आपकी आत्मा को शांति मिले। आज मैं आपके दिल को साहस से भरता हूं, ताकि आप वहां जा सकें जहां आपको जाने की जरूरत है। जिससे आपको बात करने की जरूरत है उससे बात करें, और जो आपको करना चाहिए उसके लिए लड़ें। हम तुम्हारे साथ होंगे, तुम्हारे स्वप्न साकार होंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। यदि तुम्हारे पास मैं हूं तो तुम्हारे पास सब कुछ है। आपने मुझे बुलाया, हताशा में मेरा नाम पुकारा, और मैं आपको सांत्वना देने और आपके द्वारा मांगे गए उत्तर देने के लिए यहां हूं। मुझ पर आपका विश्वास मुझे प्रसन्न करता है। आपने हर स्थिति में घुटने टेक कर मेरा नाम पुकारने के लिए प्रार्थना की है, और यह आपके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताता है। हालांकि आपके होठों से एक भी शब्द निकलने से पहले मैं जानता था कि आप क्या पूछेंगे, फिर भी मैं आपकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न हूं। वे पवित्र धूप की तरह उठते हैं। मेरे सिंहासन के सामने एक सुखद सुगंध मेरे दिल को उत्तेजित करते हैं। आपका दृढ़ अटूट विश्वास, यह अच्छी तरह से जानना कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं और आपकी मदद करने की इच्छा रखता हूं, आपकी आत्मा को शांत करता है। यह आपने जो मांगा है वह आपको मिलेगा। आपको और आपके परिवार को दोबारा इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं तुम्हें बुद्धि, समझ में वृद्धि और शत्रु की योजनाओं को सामने आने से पहले ही पहचानने का उपहार दूंगा। विश्वास रखो, बाहर जाओ और उस आशीर्वाद का दावा करो जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है।
मैं आपके दिल में कुछ ऐसे लोगों के नाम रखूंगा जिन्हें आपने लंबे समय से नहीं देखा होगा या जिनसे बात नहीं की होगी। मैं तुम्हें उनके पास भेजता हूं क्योंकि इन व्यक्तियों के माध्यम से मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और बदले में तुम उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर बनोगे। यह इसी तरह काम करता है मेरे बच्चे। मेरा आशीर्वाद उन सभी के लिए है जो सच्चे दिल से मुझ पर विश्वास करते हैं और मुझे खोजते हैं। मैं आपके जीवन में एक विशाल द्वार खोल रहा हूं, लेकिन अपनी विनम्रता बनाए रखना याद रखें ताकि अहंकार आपके भविष्य को खराब न कर दे। अपनी बाइबल खोलें, अपने विश्वास को मजबूत करने और अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए मेरे पवित्र वचन में डूब जाएं। हर सुबह आओ और मेरी बात सुनो, मेरे शब्दों को संजो कर रखो और मेरे वादों को अपनी आत्मा में संजो कर रखो। आप देखिए, पृथ्वी पर अपने समय के दौरान मैं लोगों के बीच चला, उनके बोझ को साझा किया, उनके दर्द को महसूस किया और उन्हें अनंत जीवन की आशा प्रदान की। अब मैंने तुम्हें एक ही मिशन सौंपा है, मेरे प्यार का एक बर्तन बनने के लिए, इस दुनिया में मेरी रोशनी का एक किरण बनने के लिए जो अक्सर अंधेरे में चलती है। याद रखें कि मैं, प्रभु यीशु, पिता द्वारा कैसे भेजा गया था, इसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूं। दुनिया उन आत्माओं से भरी है जो न केवल दृष्टि में बल्कि आत्मा में भी अंधी है। मेरे प्यार की रोशनी के सामने उनके दिल बंद हैं। वे अपने ही बनाए अंधेरे में लड़खड़ाते हैं, खो जाते हैं और भयभीत होते हैं। इस बात से अनजान होते हैं कि उनका उद्धार एक फुसफुसाती प्रार्थना मात्र है। मैंने अंधों को ठीक किया और दुनिया के लिए उनकी आंखें खोलीं, लेकिन आप, मेरे प्रियजन, उनकी आंखें सच्चाई के लिए खोलने के लिए बुलाए गए हैं, भोर से भी अधिक उज्ज्वल आशा के लिए। आपको शायद आश्चर्य होगा कि आप ऐसा कार्य कैसे पूरा कर सकते हैं। यह तुम्हारी शक्ति से नहीं बल्कि मेरी शक्ति से है कि तुम अंधकार को भेदोगे। जैसे मैंने तूफानों से बात की और वे शांत हो गए, बीमारी से बात की और वह ठीक हो गई, वैसे ही मैं आपके शब्दों के माध्यम से बोलूंगा, आपके कार्यों के माध्यम से कार्य करूंगा, आपके दिल के माध्यम से प्यार करूंगा। आपका जीवन मेरी उपस्थिति का प्रमाण, वह साधन हो सकता है जिसके माध्यम से हृदय के अंधे मेरे प्रकाश का उदय देख सकेंगे। आप अपने भीतर एक दिव्य चिंगारी रखते हैं, एक ऐसी रोशनी जो चमकने के लिए होती है, जैसे पहाड़ी पर स्थित कोई शहर छिप नहीं सकता। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उस रोशनी को कम न करें, उसे डर या संदेह के कारण छिपाएं नहीं, बल्कि इसे सबके देखने के लिए ऊंचा रखें। अजनबी के प्रति आपकी दयालुता में, दुखी लोगों के प्रति आपकी सांत्वना में, अकेले लोगों के साथ आपकी उपस्थिति में आप मेरे प्यार को दर्शाते हैं। आपके द्वारा साझा किया गया करुणा का प्रत्येक कार्य, सत्य का प्रत्येक शब्द रात में मोमबत्ती की लौ की तरह है जो खोए हुए को मेरे घर वापस लाने का मार्गदर्शन करता है। जब तुम अपने दिन व्यतीत करो तो सदैव स्मरण रखो कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आप अकेले नहीं चल रहे हैं। जैसे मैंने गरीबों की पुकार सुनी, बीमारों को ठीक किया और पापियों के साथ भोजन किया, मैं आपको सतह से परे देखने, अपने आसपास की दुनिया में छिपी टूटन को देखने और अपने उपचार करने वाले हाथ से उसे छूने के लिए बुला रहा हूं। भलाई करने में हियाव न छोड़ो, क्योंकि यदि तुम हार न मानोगे तो उचित समय पर तुम अच्छी उपज काटोगे। रास्ता कठिन हो सकता है, बोझ भारी हो सकता है, लेकिन मैं यहां आपके साथ हूं। अपनी ताकत आपके साथ जोड़ रहा हूं। हर मुलाकात में आपके शब्द मेरे शब्द हों, आपका स्पर्श मेरा स्पर्श हो, आपका प्यार मेरा प्यार हो। प्रत्येक हृदय को मुक्त करने में आप मदद करते हैं। प्रत्येक जीवन जिसे आप मेरे संदेश से छूते हैं, वह मुक्ति की महान टेपेस्ट्री का हिस्सा बन जाता है जिसे मैं इतिहास के माध्यम से बुन रहा हूं। मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हें तुम्हारे दिल की धड़कन की फुसफुसाहट से ज्यादा करीब घेरती है। मैं तुम्हारा रचयिता, तुम्हारा उद्धारकर्ता और तुम्हारा दृढ़ सहायक हूं। मैं आपके संघर्षों और आपके द्वारा उठाए गए बोझ को जानता हूं, क्योंकि मैं आपके सभी तरीकों से अच्छी तरह परिचित हूं। जब सूर्य आकाश में भ्रमण करता है तो वह क्या है जो आपको थका देता है? रात के कोने कोने में कौन सी परेशानियां आपका पीछा करती हैं, उस शांति को चुरा लेती हैं जो मैं आपके लिए बहुत चाहता हूं? क्या यह डर है जो आपके दिल को जकड़ लेता है, या शायद अकेलापन जो आपकी आत्मा को घेर लेता है? मिलते हैं।
मैं आपके कदमों में भारीपन और चेहरे पर थकान देख रहा हूं। ये मेरी इच्छा नहीं है कि आप बंधन में रहें, पाप के बंधन में, दुहक के बंधन में, ऐसे संसार के निरंतर दबाव में रहें जो निर्दयी और अक्षम्य हो सकता है।